बॉर्न टू सॉल्व में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे होंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। बेसिकली ये क्लास 9th का रिवीजन होगा स्टार्ट में, फिर अपन क्लास 10th के बारे में देख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर कहते किसे। तो रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन होता है, यानी कि वो सारा नंबर जो कि या तो रेशनल है या फिर इरेशनल है उसे हम कह रहे होंगे रियल नंबर। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि वो सारा नंबर जो कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है उसे हम रियल नंबर कह रहे होंगे। लेकिन रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो ये भी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि वो सारा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में है और q जीरो नहीं है होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कह रहे होंगे? रेशनल नंबर। यानी कि इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। p और q इंटीजर होना चाहिए। और एक और कंडीशन आ जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए कि p एंड q का HCF 1 होना चाहिए, यानी कि इसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम कह सकते हैं अगर इसका कंडीशन निकाला जाए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वो सारा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जाए उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, p एंड q इंटीजर होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए p एंड q का HCF 1 होना चाहिए। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। मैं बोलूँगा 5, 7/2, 0, 3/2, ये सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। आप बोलोगे ठीक है सर, ये समझ में आ गया, बट ये 5 और 0 ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे रेशनल नंबर हो गया, ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है। मैं बोलूँगा ये p/q के फॉर्म में ही है और यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं भी है। फिर आप बोलोगे कि ये, मैं बोलूँगा ये भी है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे तो हम 1 रख सकते हैं। इस हिसाब से ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो हमें रेशनल नंबर समझ में आ गया कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। अब रेशनल नंबर को भी बांट सकते हैं, तो रेशनल नंबर को कैसे बांटेंगे? तो रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। तो इंटीजर हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गए? सारे इंटीजर हो गए। तो इंटीजर को भी हम डिवाइड कर रहे होंगे आगे। पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं होता क्या है। तो फ्रैक्शन बेसिकली होता है वो सारा नंबर जो p/q के फॉर्म में है, जो क्या है? p/q के फॉर्म में है, q जीरो नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर रुकिए, अगर ऐसा हो रहा है फिर तो ये रेशनल नंबर बन रहा है, तो यानी कि वो सारा नंबर जो रेशनल नंबर है वो क्या फ्रैक्शन है? मैं बोलूँगा नहीं, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, और एक और कंडीशन है कि p/q इंटीजर नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर बट रेशनल नंबर में आपने बोला इंटीजर बाय इंटीजर रखेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे p/q अब भी इंटीजर रहेंगे, यानी कि p/q को इसको हम कह सकते हैं इंटीजर बाय इंटीजर नॉट इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, यानी कि p/q के फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, और इसको डिवाइड करने पे जो क्वोशेंट आ रहा हो वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आप सोचना कि ये फ्रैक्शन है कि नहीं। 5/3 क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है सर। ठीक है, 5 क्या ये फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बोला है कि इंटीजर बाय
इंटीजर जितना होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर तो यहाँ पे ही दिया हुआ, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, इंटीजर में और फ्रैक्शन में। जब ये इंटीजर अलग चीज़ है तो फिर इसको फ्रैक्शन में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7/3, क्या ये है फ्रैक्शन? जी बिल्कुल है। क्या 0 फ्रैक्शन है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 0 तो इंटीजर वाले में है, तो ये कैसे हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल ये कर लो फिर समझ जाऊंगा मैं। हाँ समझ गए, 15/3, क्या ये फ्रैक्शन है? बहुत बच्चे समझ रहे होंगे, बिल्कुल फ्रैक्शन है, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर बाई इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन का रोल फॉलो कर रहा है, और ये तो इंटीजर में भी नहीं है। मैं बोलूँगा बिल्कुल खा गए चकमा। क्यों? क्योंकि 15/3 को हम लिख सकते हैं 5, इसीलिए ये क्या है, फ्रैक्शन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि कई बार होता है कि डिवाइड करने के बाद हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। हम जब भी रेशनल नंबर लिख रहे होंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होंगे। ये नहीं कि कहीं पे 3/2 लिख रखा है तो हम इसको 6/4 लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। हम जब भी लिखेंगे रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन या कुछ, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उससे हमें गलती होने की संभावना कम होती है। तो हमने फ्रैक्शन समझ लिया, इंटीजर समझ लिया, अब इंटीजर को बांट रहे होंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले पेज में रियल नंबर देखा, रेशनल नंबर देखा, इंटीजर देखा, फ्रैक्शन देखा। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को भी हम बांट सकते हैं, 3 पार्ट में बांटेंगे इसको। एक पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड 0, इसको हम क्या कह रहे होंगे, इंटीजर। और फ्रैक्शन को भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। फ्रैक्शन को 2 पार्ट में हम बांट रहे होंगे। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम इंटीजर को समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग नंबर जो होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कह रहे होते हैं, नेचुरल नंबर। और इंटीजर में एक और चीज़ है, 0। तो नेचुरल नंबर 0 के साथ क्या कहलाता है, होल नंबर। तो अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि 5 क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर या दोनों? क्या है 5, होल नंबर, नेचुरल नंबर या दोनों? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर तो है ही नहीं क्योंकि इसमें 0 नहीं है। लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी कि सारा का सारा होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। कौन नहीं है, 0। 0 अगर है तो वो होल नंबर हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो वो नेचुरल नंबर होगा। लेकिन अगर सिंगल नंबर देख करके हमसे पूछा जाए 5 या फिर 7 क्या है, तो चूंकि 5 और 7 ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में होता है, तो इसीलिए इसे हम दोनों कह रहे होंगे। ज़्यादातर टाइम हम होल नंबर कह रहे होते हैं क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है। ठीक, तो अब हमने समझ लिया इंटीजर के सारे पार्ट्स, निगेटिव, पॉजिटिव और 0। आप बोलोगे कि ठीक है सर, लेकिन 0 को तो हम पॉजिटिव वाले में रख सकते थे, यानी कि ये 0 को तो हम पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग नंबर में रख सकते थे। लेकिन एक स्टार पॉइंट आपके लिए है कि 0 ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसलिए मैंने इसको अलग करके रखा। आपको समझ में आ रही होगी बात कि 0 को मैंने क्यों अलग करके रखा, क्योंकि 0 को ना ही हम निगेटिव बोलेंगे ना ही पॉजिटिव बोलेंगे। अगर कोई आदमी आपसे बोल रहा हो कि 0 पॉजिटिव है तो आप बोलेगा नहीं, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव। अब ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। चूँकि हमने इंटीजर पूरा डील कर लिया, अब फ्रैक्शन पे समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन हमने पिछले पेज में समझ रखा है। आप जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो वो सारा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इसके ठीक उलट, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है,
सॉरी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है और नुमरेटर बड़ा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही हो जा रहा था दोनों। यानी कि नुमरेटर जब छोटा हो तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर जब छोटा हो तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए देख रहे हैं, जैसे कि नुमरेटर का एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देख ले तो 2/3, 7/9, ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको नुमरेटर बड़ा रखना है, जैसे 9/3, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देख लो, नहीं है, अभी फंस गए आप। ये क्या हो जाएगा, 3 होगा, यानी कि ये फ्रैक्शन, सॉरी ये तो इक्वल ही है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9 ऊपर 5 नीचे, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 7 ऊपर 3 नीचे, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा होगा और नुमरेटर बड़ा होगा, और इसमें क्या होगा, नुमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन में बांट रखा है, बट फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी कर सकते हैं। अब बहुत का मन हो जाएगा कि भाई हम फ्रैक्शन में नहीं रखना, मुझे इसे क्या करना है, डेसिमल में रख देना है। तो ठीक है भैया, डेसिमल में ही रखो। तो डेसिमल भी समझ लेते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल नंबर आप जानते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। डेसिमल नंबर का एग्जांपल दे देता हूँ 2-3, जैसे कि 3.5, 0.7, 9.8, ऐसे करके एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो ऐसे जब डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे होंगे तो भी फ्रैक्शन से ही कन्वर्ट होता है। जैसे 3/5 को अगर हम डिवाइड कर रहे होंगे तो इसको डिवाइड करके जो भी कुछ आएगा वो डेसिमल फॉर्म में हम लिख रहे होंगे, ठीक। तो डेसिमल फॉर्म को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर को भी 2 पार्ट में बांट रहे होंगे, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम देख रहे हैं। जैसे कि इसमें अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है, जैसे 3.75 आ गया तो इसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन रिपीटिंग में क्या होता है कि इसमें जैसे कि 3.57 है, अब ये 7 रिपीट करने लग गया। अब कितना में होता है, 6 रिपीट करने लग जाता है, जैसे कि 5.79, अब ये 7979 रिपीट कर, ये आपने देख रखा है रिपीटिंग किसे कहते हैं और टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। तो डेसिमल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, रिपीटिंग में और टर्मिनेटिंग में। तो ये हमने पूरा देख लिया आपको रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन होता है। मैं अभी इरेशनल नंबर बताने जा रहा हूँ आपको, पहले रेशनल नंबर का पूरा जो देखा है उसे देख लेते हैं। रेशनल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांटा, इंटीजर और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर में भी कर रहे होंगे। और इंटीजर को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। और जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे हम नेचुरल नंबर कह रहे होंगे, और नेचुरल नंबर विद जीरो क्या कहला रहा होगा, होल नंबर कहला रहा होगा। ये हमने देखा। उसके बाद हमने फ्रैक्शन को बांटा 2 में, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर जब छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो प्रॉपर, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो उसे हम कह रहे होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमने देख लिया। और फिर डेसिमल नंबर में भी हमने इसे बांटा है, तो उसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमने दिखाया आपको। अब हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तब तो रियल नंबर कंप्लीट होगा। तो वो नंबर जो कि रेशनल नहीं है, वो नंबर जो कि रेशनल नहीं है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। वो सारा नंबर जो कि रेशनल नहीं है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। यानी कि इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सके तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसा नंबर जो इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब बोलोगे ठीक है सर एग्जाम्पल दे दीजिए, मेरे समझ से बाहर जा रहा है। तो एग्जाम्पल इसका होता है √2। अब √2 को जब आप
डिवाइड करोगे, जैसे भी करके कैलकुलेट करोगे इसको, तो इसका आता है 1.4142135 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका ना तो सेट निकलता है ना टर्मिनेट करता है। तो ये क्या हो गया, ये तो नाइदर, और इसको इरेशनल नंबर को हम ये भी कह सकते हैं जो कि नाइदर टर्मिनेटिंग हो नॉर रिपीटिंग हो, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे। ऐसा डेसिमल नंबर में जब इसको कन्वर्ट करें तो वो ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना रिपीटिंग होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कह रहे होंगे। या फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं उसे इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में हम नहीं लिख रहे होंगे। बिल्कुल सही बात समझ में आ रही होगी। अब इसका एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं, जैसे कि √3, ये भी हो गया आपको इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। पाई, आप बोलोगे सर आप तो फंसा दिए, पाई तो 22/7 होता है, ये तो रेशनल दिख रहा मुझे। मैं बोलूँगा नहीं, ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है रेशनल, क्योंकि पाई का जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। या फिर अगर हम पाई का वैल्यू 3.14 भी ले रहे होते हैं, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। इसको डिवाइड करने पे काफ़ी दूर तक जा रहा होता है ये, जैसे कि इसका होता है 3.14159265 जैसे कि पाई को अगर हम लिखें, अगर इसका होता है 3.141592 ऐसे करके ये बहुत दूर तक जा रहा होता है, इन्फिनिटी तक जा रहा होता है ये। तो पाई क्या होता है, वो इरेशनल होता है। और भी बहुत सारे कह सकते हैं आप, जैसे कि एक होता है ई, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसे हम, इसको हम 2.718, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, इसका भी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख रहे होंगे उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, और जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा रहा हो उससे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये था हमारे 9th क्लास तक का अब तक का रिवीजन। अब हम 10th क्लास के बारे में, जो कि है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या एल्गोरिदम, वो हम पढ़ रहे होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।